ये हमारी पहली वीडियो होगी अपने इस नए नवेले कैमरे से। क्वालिटी तो अच्छी आएगी भाई। पैसा खर्च हुआ है मेरा बहुत अच्छा खासा, वो भी ऐसे समय में इस समय पैसे की बहुत बड़ी किल्लत आई हुई है मेरे ऊपर। इसका व्यू भी देखूंगा कितना कवर कर रहा है। आज तो ये एक तरीके से टेस्टिंग है, मालूम बाद में चलेगा कितना सक्सेसफुल रहा ये इसको लगाना, इसमें पैसा खर्च करना। दो चीज़ें हैं मेरे जीवन में सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक वीडियो में आपको याद होगा मैंने बोला था कि भैया मेरे ऊपर आज तक किसी का भी एक सिंगल रुपये का कर्जा नहीं है। मुझे याद नहीं है किस वीडियो में बोला था, शायद पता नहीं फर्स्ट वीडियो में ही बोला था या बाद में बोला है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने बोला था लेकिन कि आप एक सिंगल बंदा मुझसे आकर के बोल नहीं सकता है कि मेरा 1 रुपया उस इंसान के ऊपर रुका हुआ है या रोका हुआ है, उसे दिया था उसने लौटाया नहीं। मुझे बहुत डर लगता है कोई मुझसे तगादा करता है, मैं आंखें नहीं मिला सकता उससे। तो इसलिए भैया ऊपर वाले की कृपा से अभी तक किसी के कर्जदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंकों को छोड़कर। बैंकों के हम कर्जदार हो चुके हैं क्योंकि पिताजी से जो हमारी बहसबाजी हुई है, उसमें पिछली वाली वीडियो में देखा होगा आपने, जब उन्होंने बियर पीते हुए पकड़ लिया था, तब आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ उठी होगी कि तू कहाँ से फिर ले आया होगा पैसा। यार पैसा तो तूने इनसे ही लिया होगा, वहीं से तो काम स्टार्ट किए होंगे, कोई से भी किए होंगे। तो भैया बात ऐसी है, शुरुआत में मैंने जो है दुकान खोली थी अपनी बेकरी की शॉप खोली थी, ना कि बेकरी खोली थी, बेकरी प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए, केक, पेस्ट्री, पेटीज वगैरह वगैरह। उसमें मैंने 60,000 रुपये 60,000 रुपीज़ मम्मी से लिए थे। पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे मैं वो काम करूँ क्योंकि वो उनके स्टेटस से बहुत छोटा काम था और उनका मानना था कि अच्छा नहीं लगेगा कि वहाँ पे बैठ के तुम पेटीज बेच रहे हो। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने हमेशा पैसा अपना वही पैसा माना है जो मेरे पास है। पिताजी के पैसे को या उनकी चीज़ को अपनी बैकग्राउंड में रख करके सिर्फ इमरजेंसी केस में चलता हूँ भाई। जैसे कभी कोई काम करना है मुझे या कुछ करना है तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि मेरा बैलेंस कितना है, मेरा बजट क्या अलाउ कर रहा है, मैं कितने तक संभाल सकता हूँ। उससे ज़्यादा कि गफलतबाजी को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे उतने बजट में नहीं जाना है। मैं अपने जिसे बोलते हैं वो जितनी चादर उतने पैर फैलाना, वो वाली स्कीम पे रहता हूँ। 60,000 रुपये मम्मी ने मुझे दिए थे, माता जी ने, और उसमें से मैंने जैसे भी हो सका मुझसे वो शॉप खोली। उसके फ़ोटो भी मैं डालूंगा, आप देख लेना। कोई खास नहीं खुली थी, नॉर्मल खुल गई थी टेम्परेरी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 60,000 रुपये तक कैसी ही दुकान खुली होगी, जिसमें कि फ्रीजर भी थे। फ्रीजर ही मेन थे, बाकी चीज़ें तो फिर धीरे धीरे आती गई, बढ़ती गई ईश्वर की कृपा से। फर्स्ट डे से पैसा देना स्टार्ट कर दिया, कमा करके। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मैं जी जान से लग पड़ा था उसमें। मुझे किसी चीज़ की कोई खैर सुध नहीं थी बिल्कुल भी, मैं पूरी तरीके से उसमें रम चुका था। जिस दिन मैंने उसकी पूजा की थी, उद्घाटन हुआ था उसका, पिताजी इतने नाराज़ थे मुझसे कि उस पूजा में भी घर में से किसी को आने नहीं दिया था। तो मैंने अपनी भांजियाँ बुलाई थी, उनके हाथों से पूजन करवाया और दुकान का शुभारंभ हुआ। ईश्वर की कृपा से फर्स्ट डे से ही दुकान ने अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुकान की तस्वीर चेंज होती गई, जो भी आ रहा था वो मैं सब उसमें लगाता जा रहा था। उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई खर्चा तो था नहीं। ये सिप भी मैं जो है कोई डेली वाला नहीं था, बल्कि डेली वाला तो क्या बोलते हैं उसको, महीने में 2-4 दिन पीने वाला बंदा था मैं। 2013 में खोली थी मैंने, 2014 तक दुकान की तस्वीर बिल्कुल चेंज कर दी और 2015 में मैंने खुद की बेकरी भी खोल ली, जिसमें 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्ट आया मेरा। उस दौरान एक बैंक मैनेजर थे पंजाब नेशनल बैंक के, दिल खोले इंसान थे। तो उनसे एक तो पिताजी का जो अकाउंट चलता था वो भी थोड़ा हैवी था, तो उसकी वजह से उनसे संपर्क हुआ। फिर उसके बाद उनको जैसे जानकारी हुई कि मेरी बेकरी का काम है, बेकरी भी है मेरी, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना ज़्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी बहुत फूडी टाइप इंसान थे और उनको भी खाना बनाने में और इन चीज़ों में पहले वो बेकरी रन भी कर चुके थे। मैनेजर से पहले साइड बिजनेस किया हुआ था उन्होंने बेकरी का ही, तो इस वजह से वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। तो उनसे मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया अपनी उस बेकरी पे। 10 लाख का लोन लिया मैंने, जिसमें से 3 लाख रुपए सीधे निकाले थे बस, फर्स्ट एंड लास्ट। जो मैंने बेकरी की मशीन मंगाई थी टोटल उसके ही सीधा पेमेंट किया था वो। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा काफ़ी समय तक। अब धीरे धीरे
पिताजी ने मुझे वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कभी इधर जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है, उस शादी में जाना है। भाई जब आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिस बिजनेस में रोज़ आपको शॉप खोलनी है, क्योंकि सेम डे का कुछ भी बचा हुआ है वो कल बेकार है अगर आपने कल के दिन वो शॉप बंद रखी है। तो डेली खोलना और टाइम से खोलना, ये चीज़ें मैटर करती हैं आपकी। तो वो डिस्टर्ब होने लगी। छोटा भाई थोड़ा केयरलेस था उस टाइम पे, आज भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अब बदल रहा है, वो थोड़ा बहुत बदलाव आया है उसमें और आएगा, अभी आना है। वो कुछ नहीं है, वो मेरा ही जीवन है, जो पिछला बीता हुआ है मेरा, वो उसी जीवन को जीता हुआ आ रहा है। तो इसलिए मुझे मालूम रहता है कि वो उसका अगला टाइम कैसा आने वाला है, अगला कैसा है। इस समय वो भी मानसिक तौर से थोड़ा परेशान होकर गुजर रहा है, उसे भी वही चीज़ें सता रही हैं जो मुझे सताती थी इस टाइम पे। लेकिन हाँ, वो उस टाइम पे केयरलेस था, तो उसकी केयरलेसनेस ने, पिताजी को चाहिए था कि उनके लिए वो बड़ा काम नहीं था बेकरी, उनके लिए सिर्फ ये था कि चलो ठीक है, ये लोग चुपचाप से यहाँ पे बने हुए हैं, ये अपना काम करते हैं, ये सेट रहें, इधर उधर इनका आना जाना ना हो। मेरी तरफ से वो बेफिक्र थे कि चलो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन उसके साथ में उस टाइम पे बहुत दिक्कतें हो रही थी, उसका पीना पाना बहुत ज़्यादा था। और उसकी भी ये देखो एक अलग स्टोरी है भाई, वो उसने भी मेरी वजह से उस जगह पे उस टाइम के लिए परेशान हुआ है। वो आज सही है, अगर वो उसी चीज़ को करता, अब यार बहुत घसल वसल हो जाती है जब इधर उधर से सारी चीज़ें घुसती हैं। तो मतलब उसका भी एक लव अफेयर था, वो उससे शादी करना चाहता था। वो लड़की मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो हमारे परिवार में एडजस्ट नहीं हो सकती थी किसी कीमत पे भी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने नहीं की उस टाइम पे उससे शादी, वो अच्छा रहा उसके खुद के लिए, वरना वो आज जीवन में और ज़्यादा सर्वाइव करता जितना कि वो आज कर रहा है। लेकिन उसका ये मानना था, क्योंकि मैंने लव मैरिज कर ली थी, तो अब उसके ऊपर मेंटली प्रेशर था कि मैं भी ऐसे ही कर लूँगा, मैं भी ऐसा ही कर लूँगा। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, इनके जो भी सपने होंगे, यहाँ पे उसने मुझसे भी बड़े भाई होने वाला काम किया, इस बात में कोई शक नहीं है। उसने उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया, जो बोलते हैं कि हाँ, समझौता किया उसने अपनी लाइफ से, सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा की खुशी के लिए। और मैंने ऐसा कर चुका था, मैं अब वो भी कर लेगा तो एक भाई एक थप्पा लग जाता है यार। पिताजी से मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन पीछे से तो बोलते ही हैं कि दोनों की दोनों ऐसे निकले इनके, तो ये वो, तो वो थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर बन जाता पिताजी के ऊपर भी। ठीक है, उसने प्रेशर में आके शादी भी की, शादी हो गई। लेकिन वो शादी होने के बाद में फिर उसकी नौटंकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की। मैं फिर उन्हें भी समेट रहा हूँ, उधर उस काम को भी झेल रहा हूँ, अपना काम भी स्थापित कर रहा हूँ। और फिर पिताजी उसको सेट करने के चक्कर में उन कामों से भी समझौता करवा रहे हैं कि तू रहने दे, तू मत जा अभी शॉप पे, अभी वो चला जाएगा, थोड़ा इस बहाने से वहाँ बैठा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, अगर इधर उधर जाता है तो फिर ये पीता है पाता है, फिर उठ पटांग काम करता है। तो मेरा अच्छा खासा चलता हुआ काम वहाँ पे फ्लॉप हुआ। फ्लॉप नहीं हुआ तब तक मैं फिर भी किसी तरीके से उसे चला रहा था। बाद में पिताजी की, अच्छा वो जब उनका PWD का काम चल रहा था, वो इसको साथ में ले जाते थे, क्योंकि ऑल ओवर राज्य का था, अपना पूरे प्रदेश का था। तो पूरे प्रदेश में जहाँ पे भी अपना काम होता था तो वहाँ पे वो साथ में ले जाते थे। करता वो कुछ नहीं था, सिर्फ कार ड्राइव और मोबाइल में गेम खेलना, इसके अलावा और कोई काम नहीं। लेकिन पिताजी बस इस चीज़ से संतुष्ट रहते थे, चलो साथ में है, कहीं इधर उधर कोई हरकत नहीं कर रहा है। और टेंशन रहती है भाई, जब बच्चा इस तरीके की हरकतें करता हो, आप बाहर हो, तो फिर टेंशन और ज़्यादा अधिक हो जाती है। पिताजी को एक काम मिला, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हमारा। वो काम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड साइन हुआ था। उसके बाद अचानक से पिताजी की तबीयत एक दिन, फर्स्ट टाइम हुई थी, वैसे तो शायद नॉर्मल बोलते होंगे इस परेशानी को, लेकिन ये उनके साथ में फर्स्ट टाइम हुई थी, तो बहुत बड़ी लगी हमें, बहुत ज़्यादा बड़ी लगी। अचानक से चक्कर आना, बिल्कुल उठा नहीं जाना अपने आप से, बिल्कुल चलना नहीं, लेट जाना, मुझसे नहीं चला जा रहा है। वो चीज़ देख करके मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हम लोग आनंद फानन में उनको जल्दी से लेके गए, हॉस्पिटलाइज हुए। वो वहाँ 3-4 दिन एडमिट रहे, उनको आराम करने की सलाह दी गई, टेंशन ना लेने की तो सलाह दी गई। दवाइयाँ, मालूम चला बाद में कि ये BP हाई होने की वजह से हुआ है। हाई हुआ था या लो हुआ, हाई हुआ था, क्योंकि गुस्सा बहुत है उनके अंदर, वो गुस्सा बहुत एक्सट्रीम लेवल की करते हैं। उसके बाद में जब ये चीज़ हुई तो मैंने खुद ही आगे आकर के कि ठीक है अब आप आराम करो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। तो एक चाचा जी थे, मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन कामों का, जरा सा भी, कैसे रोड बनती हैं, कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर का मालूम होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा।
चाचा जी के साथ मैं गया, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को मैंने टेक ओवर किया। धीरे धीरे चीज़ें समझते समझते खींच खांच के उस काम को हमने लगभग 3 साल में पूरा कर लिया। ढाई साल या 3 साल में पूरा किया और प्रॉफिट में रहा वो। उसके बाद वहाँ से फ्री होकर हम आ गए। उस दौरान मैं जब यहाँ से गया था तो मैं बेकरी को टेक ओवर करवा गया था, इसको छोटे भाई को, और शॉप जो है मैंने हैंड ओवर कर दी थी बड़े वाले जीजा जी हैं हमारे, उनको, क्योंकि उनकी भी स्टोरी मैंने शायद बताई आपको, उसमें एक वीडियो में है उनकी, कि भाई उनको भी देना ज़रूरी था। क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे मैंने लव मैरिज करके मैं यहाँ से बाहर रहा था 4 साल, उस दौरान उन्होंने मेरी जगह पे अपने आप को रिप्लेस किया था। पिताजी के वो सारे काम किए, उन सब जिम्मेदारियों को लिया जो मैं करता अगर यहाँ होता। तो उन्होंने अपने जीवन के 4 साल अगर आपके लिए खर्च किए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो भी कुछ करते, उन 4 सालों में अपना कैरियर सेट करते, लेकिन वो उसे ना कर पाए। तो हमारी भी जिम्मेदारी थी, तो उनको एक रनिंग शॉप हमने दे दी, जहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग चल रही है आज भी ऊपर वाले की कृपा से। बेकरी भी चल रही है आज भी। वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने बहुत सोचा कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि वो काम करने के बाद मैं समझ गया था कि ये काम मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर पाऊँगा। वो काम था पिताजी का था, अब उसमें हम साइन कर चुके थे, बंधे हुए थे उसमें, वो तो करना ही था हमें। लेकिन उससे मैं ये समझ गया था कि हाँ, इस काम को मैं आगे मतलब इस लाइन में नहीं कर पाऊँगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी PWD विभाग में भ्रष्टाखोरी, बहुत भ्रष्टाचार, बहुत हराम का पैसा खाने वाले लोग। जरा सी बात पे को इस वीडियो से मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमने यानी पिताजी ने जितने भी काम किए हैं PWD के द्वारा, भले ही प्रॉफिट कम हुआ, और लोग जितना कर लेते हैं उतना हम लोग नहीं कर पाए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया भैया, ना पिताजी ने ना हमने। मैंने तो सिर्फ वो लास्ट वाला काम किया है, उसमें भी अगर कभी जाना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज भी रोड चलती हुई है, क्योंकि वहाँ के लोगों से संपर्क होता रहता है, बातें होती रहती हैं। तो वहाँ के लोगों की तो एक कहावत सी भी बन गई है, ये तो टाटा रोड बना गया है। जैसे मतलब टाटा की चीज़ों पे भरोसा होता है ना, कि टाटा की सरिया, टाटा के ट्रक, टाटा ज़्यादातर अमूमन बोल देते हैं लोग। तो रोडों में मजबूती और रोडों की क्वालिटी भैया हमने उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज के टाइम पे भी वो रोडें कई आज तक चल रही हैं, जिन्हें 6-6, 7-7 साल हो गया, जबकि कॉन्ट्रैक्टर को उस टाइम पे सिर्फ 1 साल की वारंटी देनी होती थी, और वो भी सिर्फ कागज़ों पे भाई। तीसरे चौथे दिन ही अगर गड्ढे खोद गए तो फिर वो नंबर नहीं आना, उनका पेमेंट हो गया ठेकेदार का, ठेकेदार भूल गया। करते रहो, लेटरबाजी होती रहती है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। मैंने इस सिस्टम को देखा है अंदर से, तो मैं समझ गया था कि भाई मैं इतना भ्रष्टखोर नहीं हो सकता, और मैं ऐसे लोगों से डील नहीं कर सकता। उनके लिए पैसा माई बाप, उन्हें परेशानियां नहीं दिख रही हैं। हम लोग इतने टाइम से पड़े हुए हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के पड़े हुए हैं, और एक ही काम के लिए चक्कर लगा रहे हैं। आपके ऑफिस में कम से कम 20 चक्कर लगा रहे हैं, तब जाकर के आप कर रहे हो, जो कि आपके लिए 2 मिनट का काम है। तो वहाँ पे अपना भाई जो दाहस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, धांधस या सब्र का बांध टूट जाता है। वो कंट्रोल कर लिया मैंने, हो गया वो, चलो ठीक है, निपट गया, एक काम में हो गया। आगे नहीं कर सकता था मैं। पिताजी को मैंने साफ मना कर दिया था कि भाई मैं इस लाइन में काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने फिर उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के सूटेबल, अपनी औकात से ज़्यादा जाकर, अब 10 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया PNB बैंक का। इसके बाद मेरे पास में क्रेडिट कार्ड थे SBI बैंक का, जिसकी लिमिट थी 91,000 रुपये, 91,000 रुपीज़। एक क्रेडिट कार्ड था मेरे पास HDFC बैंक का, जिसकी लिमिट थी 1,25,000। और एक क्रेडिट कार्ड था PNB का ही, सॉरी, PNB का जो क्रेडिट कार्ड था उसकी लिमिट थी 90,000, और जो SBI का था उसकी लिमिट थी 1,15,000, और जो HDFC का था उसकी लिमिट थी 1,40,000। इन तीनों के पैसे मैं यूज कर चुका हूँ। अभी इनका भी मैं कर्जदार हूँ। एक मैंने पर्सनल लोन लिया था अपने शोरूम जो मैं चला रहा था अपना, ये लेडीज़ गारमेंट्स वाला, तब स्टॉक लाने के लिए मैंने एक पर्सनल लोन लिया था 4 लाख रुपए का। एक मैं उसका कर्जदार हूँ। टोटल मिला के मेरे ऊपर 3 क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, एक पर्सनल लोन का है और एक PNB बैंक का है। PNB बैंक का 10 लाख रुपया, पर्सनल लोन का 4 लाख रुपया, 14 हो गया, और 2 लाख रुपया PNB बैंक क्रेडिट कार्ड और SBI क्रेडिट कार्ड, 16 लाख हो गया, 14 और 2, और 1,40,000 यानी 1.5 लाख हो गया अपना
HDFC बैंक का, यानी 17.5 लाख, और ब्याज अब इनके ऊपर हो गई है बहुत। तो भैया मैं ब्याज तो शायद नहीं दे पाऊंगा, जो जायज़ बनेगी जितनी भी बनेगी, और उस समय मैं देने लायक जितना होऊंगा मैं उतना उनका निकालूंगा। मगर इनका जो मूल पैसा है ये जब तक नहीं चुक जाता है, मेरे दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन रहेगा हमेशा, और वो ही एक दबाव मेरे ऊपर बहुत बड़ा बना हुआ है बहुत काफ़ी समय से। मेरे फ़ोन पे कॉल्स आती है, मैं पिक नहीं करता हूँ, अननोन कॉल्स को उठाता नहीं हूँ, डर सा रहता है। सामने से जो बंदा बोल रहा है वो बोलेगा कि जी आपके ऊपर पैसा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे पास जवाब नहीं है। बंदा बोल सकता है तुम खाना तो खा रहे हो, क्यों भाई फिर पैसे क्यों नहीं चुका रहे हो। पैसा तो पैसा है यार, उनका भी पैसा है, चलो ठीक है। मेरे ऊपर तो कर्जा है 17.5 लाख का, जेन्युइन है, जो मैंने यूज किया है। इंटरेस्ट वगैरह लगा करके तो शायद 25 के पास पहुंच गया होगा, जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ। सबसे फर्स्ट सर्वप्रथम जो भी मेरी अर्निंग होगी अब यहाँ से आगे, चाहे यूट्यूब से या किसी काम से भी, जो मेरा कोई काम भी चल जाए, और काम चलाने के लिए भी, काम करने के लिए भी पैसा चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं धीरे धीरे करके इन लोगों का पहले निपटारा करूं, तब मैं इंडिविजुअली प्राउडली अपने आप को बीच रोड पे खड़ा करके अपने आप को सही बोल सकता हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं, हर जगह से, हर तरफ से, हर एंगल से। मैंने कोई गलत काम नहीं किया कभी किसी के साथ अभी तक। ये मेरे ऊपर दाग है सिर्फ इस कर्जे का जो मेरे ऊपर है, जो मेरी आत्मा मुझे ये शब्द नहीं बोलने देती कि मैंने अभी तक कुछ गलत नहीं किया। ये कहानी थी जी, जो मैं आपको उस वाली वीडियो में जो अधूरी रह गई थी उसको पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि कई वीडियो में कई चीज़ें अधूरी छोड़ता हुआ जाता हूँ। मैंने कभी अपनी वीडियो देखी है बाद में कि हाँ इसके बारे में आगे बात कर लेंगे, इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। तो फिलहाल तो ये क्लियर किया है आज मैंने आपके साथ कि पैसा कमाना मेरे लिए क्यों जरूरी है। हाँ ये फर्स्ट रीजन। दूसरी चीज़ और बताई थी मैंने शुरुआत में, बोला था मेरे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इनका मुझे कर्जा उतारना है, बैंकों से जितना पैसा है मेरे ऊपर। दूसरा है मेरा सपना है मुझे पिताजी को किसी दिन, किसी रोज जब वो सो के उठे तो वो चाय पीने के लिए आते हैं। सबसे पहले वो फ्रेश होने के बाद, बाथरूम से निकलने के बाद वो चाय पीने के लिए आते हैं। जब वो चाय पीने आए हैं उस दिन मैं उनके सामने खड़ा होकर के उनके पैर छूकर और उनके पैरों में एक बेहतरीन से बेहतरीन कार की चाबी उनके पैरों में रख दूं कि पापा ये गाड़ी आपके लिए मैं अपने पैसों से लेके आया हूँ। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव है। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उनकी आदतों। उन्होंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया हो किसी से, न बताया होगा, लेकिन मुझे मालूम है। जैसे कि मेरी हर चीज़ को वो जानते होंगे क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो। तो उनके इस सपने को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उन्हें गाड़ियों से, लग्जरी या कोई अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में कोई गाड़ी हो, उन्हें गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो मेरा सपना सिर्फ उनको एक अच्छी गाड़ी देना और सिर्फ उनके साथ छोड़ देना और उनसे बोल देना कि आप सिर्फ इसमें घूमो, आनंद लो, अपना बचा हुआ जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री होके जियो। मत लो इतना लोड, मत लो इतनी टेंशन, बिना मतलब वाली, अनावश्यक वाली टेंशन लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। वो बोल रहे थे कि तू मुझे बेवकूफ़ समझता है। मेरा हर समय दिमाग चलता रहता है कि मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्यों चलता रहता है? अभी तक चला रहे हो आप। 2 बच्चे कर लिए हैं आपने, उनको दो तो सही जिम्मेदारी करने तो दो कुछ। चलिए भैया जी, आज शायद पुराने कुछ सवाल क्लियर कर दिए मैंने जवाब दे करके। ठीक है, ओम नमः शिवाय आप सभी को।